खुशामदीद नाजरीन, और रमज़ान दस्तरखान के बाद अब बारी है हमारी रहमत है मेहमान के स्पेशल सेगमेंट की। और इस सेगमेंट में मैंने हमेशा से कहा है कि हम बरादरी के, कम्युनिटी के, सोसाइटी के ऐसे गौहर नायाब को आपके सामने पेश करते हैं जिनकी ज़िंदगी हम सब के लिए कुछ न कुछ सीखने का मवाद रखती है। और हमारी कोशिश भी यही है कि ख़ास तौर पे हमारे नौजवान, जिस तरह से पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद नौजवानों की है, इसी तरह से मेमन कम्युनिटी और हमारी सोसाइटी में भी बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जो स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं। तो ऐसे कामयाब बिजनेसमैन और कामयाब समाजी वर्करों को आपके सामने पेश करके उनके तजुर्बे से फ़ायदा उठाकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज का मेहमान भी कुछ इसी किस्म का भरपूर तजुर्बा रखते हैं। लेकिन उनके तारुफ से पहले मैं हमेशा की तरह तारुफ कराऊंगा हमारे उन करम फरमाओं का जिनके तवस्सुस से हमारी ये लाइव ट्रांसमिशन आपके घरों तक पहुंच रही है। मैं सबसे पहले हमारे टाइटल स्पॉन्सर अल जदीद प्रॉपर्टीज़ का मशकूर हूँ जिन्होंने हमें टाइटल स्पॉन्सरशिप दी। इसके लिए हमारे पावर्ड बाय स्पॉन्सर में शामिल हैं समरीना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ओके स्टेट एंड बिल्डर्स, रूमी ग्रुप बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, थारा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और तालु एसोसिएट और दीगर हमारे तमाम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और पावर्ड बाय स्पॉन्सर और हमारे तमाम गिफ्ट एंड पार्टनर्स जिनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया कि वो हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ख़ास तौर पर अगर मैं मेमन कम्युनिटी और बिज़नेस कम्युनिटी की बात करूं तो अपना एक भरपूर पोर्टफोलियो रखते हैं। एक अरसे से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जब से इन्होंने इस समाजी खिदमत को अपना का बाजू थामा है तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुख्तलिफ औकात में नज़र आते हैं और भरपूर तजुर्बे के साथ अपनी भरपूर तजावीज़ भी रखते हैं। जो वेल स्पोकन जिसे हम कहते हैं कि समाजी कारकुनान हैं उनमें से एक हैं। हालिया तौर पर हालिया 9 मुंतखब वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के, जो मेमन बरादरी की नुमाइंदा जमात है, पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात कहूँगा मैं पाकिस्तान के मेमन बरादरी के लिए। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन वाइस प्रेसिडेंट, आप कुतियाना मेमन एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और कुतियाना मेमन हॉस्पिटल शहर कराची का स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल जिसके बहुत सारे करम फरमाओं से हमारे इन्हीं प्रोग्रामों में आपकी मुलाकात होती रही है, आप उसके मेडिकल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं। आप समझ गए होंगे मेरे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम सलीम रूमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे कदावर शख्सियात समाजी तौर पर भी और कारोबारी तौर पर भी जब हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बनती है, हमारी इस रहमत है मेहमान का हिस्सा बनते हैं, तो बहुत सारे नौजवान जिनके बाकायदा हमें कॉमेंट्स भी आते रहे कि बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे लगता है कि आज भी आपकी मेंटरशिप में हमारे कई नौजवानों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ज़रूर। जी हाँ, बिल्कुल इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज हमारी महफिल में एक बार फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे हरदिल अज़ीज़, आपके हरदिल अज़ीज़ और आपकी खुसूसी फरमाइश पर आज मुमताज़ सनाखा याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब एक बार फिर हमारे स्टूडियो की ज़ीनत बने हैं। बहुत शुक्रिया याकूब भाई। और गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपकी जो है आपके कलाम ने एक सहर सा बांध दिया। मैं चाहूँगा कि इसी सहर से आज के प्रोग्राम का भी आगाज़ हो। जज़ाकल्लाह अल्ताफ़ भाई, बहुत शुक्रिया। आपके चैनल का भी हम का नजराना माशाल्लाह, रूमी बिल्डर के रूही रवान सलीम भाई भी मौजूद हैं। तो कलाम आप तो सुन चुके हैं, इनकी समात की नज़र, देखने वालों की समात की नज़र। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। बंदा काबतुल्लाह में बैठा है सलीम भाई और कहता है माफ करी तू मौला, माफ करी, माफ करी तू मौला, माफ करी, अदले करीना इंसाफ करी, बस माफ करी तू मौला, माफ करी। तो सदा क्या आती है? मायूस है क्यों रहमत बार
बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में से अपना झुका दे, से अपना झुका दे, फिर देख तेरा कितना निगहबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। और आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ ये शेर। है शुक्र तेरा शुक्र तेरा, तूने मुझे इतना दिया है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, है शुक्र तेरा, तूने मुझे इतना दिया है। मुझ जैसे गुनाहगार पे ये कैसी अता है मौला, कैसी अता है। गुन गाऊं न क्यों, तू है मेहरबान है मौला। बंदा तो गुनाहगार है, रहमान है मौला। अल्लाहुम्मा लब्बैक। अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा। यही सदाएं आज हर तरफ से हम सुन भी रहे हैं और बहुत सारे आज़मीन उम्रा इस वक्त भी उसी जगह पर दयारे हरम में इसी सदाओं के साथ मौजूद हैं। और हम सब भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक हम सबको भी उसी जगह पर हर वक्त हाज़िरी की तौफीक नसीब कराए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया याकूब इब्राहिम नक्शबंदी साहब। एक बार फिर आपने माहौल बनाया हमारी आज की इस नशिस्त का, जिसमें एक ऐसी शख्सियत को आज हमने दावत दी है। नाज़रीन कराम, मैंने तारुफ में कहा आपसे मोहतरम सलीम रूमी साहब। रूमी साहब, मैं आगाज़ इस अंदाज से करता हूँ। हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि आज मैंने आपके सोशल दायरा का बताया। मैं आपकी बिज़नेस टर्मिनोलॉजी में बात करूँ तो रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एक मोतबर तरीन नाम रूमी ग्रुप। आप रूमी टैक्स के भी डायरेक्टर हैं, रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के भी डायरेक्टर हैं। इतनी कदावर शख्सियत जब सोशल वर्किंग की तरफ आती है, इतना बड़ा पोर्टफोलियो आपका ये, किसी ज़माने में तो ये भी छोटे रहे होंगे। अर्ली दिन किसको भूलते हैं, और वो दिन अगर कुछ तपस्या के हों, कुछ अप एंड डाउन्स के हो, तो वो तो ज़िंदगी भर याद रहते हैं और कई लोगों के लिए सीखने का अमल भी होते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज कुछ मुख्तसरन अपनी अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बताइए। तालीम कैसे गुजरी, पढ़ने में कैसा था सलीम, और उसके बाद किस तरह से ज़िंदगी आगे बढ़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा मेमन टीवी का, अल्ताफ़ भाई आपका, अली गोडिल साहब का, शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आज बुलाकर इज़्ज़त अफजाई की। तो मैं तहे दिल से आप सबका, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ भाई, मेमनों का जो अगर पास्ट देखेंगे ना, जो हम जैसी एज के हैं, तो वो हमारा जो एरिया है वो ज़्यादातर हर अदर से बिलोंग है सबका। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी ना किसी तरीके से हर अदर से ही। हमारी फर्स्ट हमारी जो वही थी। तो हम भी हर अदर में पैदा हुए, हर अदर में ही बड़े हुए, हर अदर में ही रहते थे। फादर हमारे कपड़े का काम करते थे, कपड़ा मार्केट के अंदर कपड़े का काम था पुराना। इंडिया से ही आए थे वो, बेंगलोर से कुतियाना, कुतियाना से फिर बेंगलोर से कराची, यही काम आता था। हमने भी KMA स्कूल, क्योंकि मैं कुतियाना मेमन कम्युनिटी का हूँ और आज कुतियाना एसोसिएशन को मैं देख भी रहा हूँ, तो एक वजह ये भी है कि मैंने जो मैट्रिक किया वो KMA स्कूल से क्या किया। बात है। और ये लेगेसी आपकी कायम है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हमने KMA स्कूल में मैंने मैट्रिक किया, फिर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की। क्या बात है। अच्छा, अब वो जो ज़माना था, वो हमारे जो बड़े थे उनके पास तो एक ही चीज़ थी कि बस जो बच्चा हमारा है वो कारोबार में ही आएगा, और कोई वो है नहीं। तो मैंने बड़ी कोशिश की थी उन दिनों में, जब ग्रेजुएशन कर ली तो मैंने बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए, तो मैंने I-20 भी किया, उसका भी अपना, और बाकी जो भी इसके लवाजमात थे वो पूरे किए उस ज़माने के हिसाब से। फादर ने मेरे कहा कि उधर जाके क्या करना है, यहाँ बिज़नेस है, हाँ तो यही करना है। तो उस वक्त छोटा बिज़नेस था और हर अदर की रिहाइश थी।
काफ़ी भाई बहन थे साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह सबका मुश्तरका बिजनेस आज भी है, आज भी वही आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में, मैं जब भी आपको देखता हूँ, जहाँ भी देखा है, कभी आर्ट का शौक रहा आपको? क्योंकि मैं ऑनेस्टली आपको जब भी देखता हूँ, मुझे कोई ना कोई हीरो आपकी शक्ल में नजर आता है। आपका हेयर स्टाइल को देखूँ, आपके बात करने के अंदाज को देखूँ, आपका सलीका देखूँ, आपकी ड्रेसिंग को मैं जब भी देखता हूँ, मुझे उसमें एक आर्टिस्ट हमेशा से नजर आया है। तो क्या कभी शौक रहा है ऐसा, या ये कुदरती अल्ताफ ऐसा? भाई वो शौक देखने तक के तो बहुत ज्यादा था उस जमाने में, क्योंकि फिल्में ही थी। और फिर वो उस जमाने में थोड़ा सा एक ये हुआ कि इंडियन मूवीज आना शुरू हो गई, वीसीआर का दौर आपको याद होगा। बिल्कुल याद है। तो वो शौक था, वो देखते थे, और उस देख के उसको, जाहिर है हर बच्चा आज भी यही है, किसी ना किसी को कोई आइडियल बनाता है, तो हर एक किसी ना किसी को आइडियल बनाते थे। और खुश लिबासी और खुश शक्ल होना तो हर एक चाहता है। ये शौक आपका अब तक है माशाल्लाह। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इससे पहले कि मैं बिजनेस की तरफ आऊँ, मैं सोशल की तरफ पहले आना चाहूँगा, क्योंकि आपका सोशल पोर्टफोलियो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नाज़रीन कराम, मैं एक बड़ी अहम तरीन बात जो आज मुझे पता भी चली और अंदाज़ा हुआ कि लेगेसी किस तरह से आगे बढ़ती है। कुतियाना मेमन स्कूल में ही एक बच्चा तालीम हासिल करके मैट्रिक करता है, इसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज की बात की सलीम साहब ने। आज उसी कुतियाना मेमन जिसके अंडर में ये सारे इदारे काम कर रहे हैं, आज आप उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये होती है, मैं कह रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी की और हमारी बरादरी की और हमारा लगाव हमारी जमातों के साथ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आप कुतियाना मेमन एसोसिएशन के, और नो डाउट कि जब से आप और मोहतरम उस्मान परदेसी साहब और आपकी पूरी टीम ने जब से बागडोर संभाली है, एक नया वलवला सा नज़र महसूस हो रहा है। ये सिर्फ आपकी जमात में नहीं, कई जमातों में जहाँ भी नए सुदूर आ रहे हैं, अब डायमेंड चेंज हो गया है, ज़माना तब्दील हो गया है, नौजवान अब कुछ देखना और प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, और ये इसी पर आप तमाम जितने भी सीनियर्स हैं वो इस पर कायम हैं। कैसे देखते हैं आपके इनिशियल स्टार्ट? अल्ताफ भाई, सबसे पहले मैं 2014-15 में एज ए मैनेजिंग कमेटी के मेंबर की हैसियत से मैं आया कुतियाना मेमन एसोसिएशन में। हाजी अब्दुल समद परदेसी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, और इससे पहले मैं एजुकेशन बोर्ड में मेंबर रहा हूँ, रफ़ीक पक्कल का दौर था। और फिर इसके बाद हाजी अब्दुल समद साहब परदेसी, तब भी मैं एजुकेशन बोर्ड में था। फिर 2017 में मैं एज ए वाइस चेयरमैन कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में मैं आया। अहमद चिनाई साहब चेयरमैन रहे। तो 2017 से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कुतियाना मेमन हॉस्पिटल, और फिर कुतियाना मेमन एसोसिएशन भी उसके अंडर में ही है, कुतियाना मेमन हॉस्पिटल भी। तो लास्ट ईयर हमने कुतियाना मेमन जो एसोसिएशन है उसमें उस्मान परदेसी प्रेसिडेंट और मैं वाइस प्रेसिडेंट थे। हमारी टीम आई और अनअपोज आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। सर, क्या टास्क इस मरतबा, मैं कह रहा हूँ एग्रेसिवली माशाल्लाह तमाम जमातें काम कर रही हैं, और कुतियाना मेमन एसोसिएशन में बिल्कुल उसी अंदाज से हालिया आपके बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़े बड़े प्लान्स, रमज़ान का सीज़न भी चल रहा है, कैसे देख रहे हैं कम्युनिटी के रिस्पॉन्स को? सर, तो ये जैसे कम्युनिटी का काम जो है ना सर, वो तो चलता ही इस बेस पे है कि जो हमारे मुखैर हजरात हैं, जो हमारे लोग हैं जिनके अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ है, उनके डोनेशन से और उनकी ज़कात से। अब जमात का काम तो इसी हिसाब से चलता है। अब देखिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ पर कराची में एक बहुत बड़ा हाउसिंग का 2 टावर बनाए, 100 एंड तकरीबन 80 फ्लैट्स हमने 3 बेड और 2 बेड्स के हमारी कम्युनिटी। लेकिन फिर भी लोगों की अब भी ज़रूरत ख़त्म नहीं हो रही। और अल्ताफ भाई, अब देखें आप, हाउसिंग बहुत बड़ा एक मसला हो गया, बहुत कॉस्टली हो गई, ये जगहें कॉस्टली हो गई, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बहुत मुश्किल है। हमने और हाजी उस्मान ने और हमारे जितने भी बड़े लोग हैं हमारे, वो यही चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से हम इन लोगों को एकोमोडेट कर सकें। बाकी तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो रिहाइश है, हाउसिंग है, वो बहुत मुश्किल हो गया। अब किसी के पास छोटे मोटे घर हैं, किसी के पगड़ी का सिस्टम है, किसी का किराए का। हमारी कोशिश यही है, तो हम, आपने सुना होगा कि हमने पिछले दिनों में एक हाउसिंग के लिए एक बड़ी वो थी, तो 1 एकड़ की ज़मीन मैंने अपने रूमी के बैनर तले पे दी थी। 1 एकड़ ज़मीन या अपना फयाज़ फलकनाज ने भी अनाउंस की थी, क्योंकि वो भी हमारी कम्युनिटी के हैं। तो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया है। टाइम लगेगा, बट इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं और होंगी। और मैं हमेशा कहता हूँ अल्ताफ भाई, आपके तवस्सुत से दोबारा कहता हूँ यंग जनरेशन को कि देखिए, जितने भी अदारे हैं तमाम कम्युनिटीज़ के, और हॉस्पिटल्स हैं या एजुकेशन के अदारे हैं या एसोसिएशन हैं, सर ये हमारे बड़े बना गए। अब हम अगर ये सोचेंगे कि नहीं ये उन्हीं का काम था
और कोई बिजनेसमैन, कोई नौजवान, कोई किसी में वो अगर वो नहीं आएंगे कि ये तो यार बस उन्हीं लोगों का काम है जो फालतू सही हैं, बात तो हमने आके ये बताया कि ये फालतू लोगों का काम नहीं है। क्या बात। बिजनेसमैन इसको चला सकते हैं, जिस तरह बिजनेसमैन अपने कई अदारे चला सकते हैं, ये भी एक अदारे के तौर पे चलाएंगे और चल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए आप, अब आप देखेंगे किसी भी जमात में आप उठा कर देखिए, आप जेतपुर को देख लीजिए, आप बाटवा में देख लीजिए, सारे लोग आप देखेंगे तो माशाअल्लाह एक बड़े कदावर शख्सियात हैं जो कि बिजनेसमैन भी हैं और छोटे मोटे बिजनेसमैन नहीं हैं, आला दर्जे के बिजनेसमैन, लेकिन वो टाइम भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला चेंज आ रहा है और आएगा। नाज़रीन कराम, चेंज इसी तरीके से आएगा जब तक प्रोफेशनल, तजुर्बा, मैनेजर्स, ये सब चीज़ें मिलकर किसी भी जमात या कम्युनिटी या सोसाइटी में काम करती हैं तो इसी किस्म की तब्दीलियाँ नज़र आती हैं जो कुतियाना मेमन एसोसिएशन में भी हमें नज़र आ रही हैं। कुतियाना मेमन हॉस्पिटल की भी बात करनी है और आप ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे हाउसिंग पे यकीन तौर पर कई इदारे मिलकर इस कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि किसी बड़ी पीस ऑफ लैंड पर भी कोई ऐसा काम किया जाए कि पूरी मेमन कम्यूनिटी वन यूनिट बनकर वहाँ रह सके। तो इस पर भी बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। रहमत है मेहमान में छोटा सा वक्फा लेते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर मलीर कैंट मेन जिना एवेन्यू पर वाक़े चंद मिनट के फासले पर। मल्टी लेवल बेसमेंट कार पार्किंग, रिसेप्शन लॉबी, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम्स, इटालियन स्टाइल किचन, वॉशरूम्स। मेट्रोपोलिस सिग्नेचर। Call now 0333 0444 936। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद नाज़रीन, रहमत है मेहमान के वक्फे के बाद में सेगमेंट में, और वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुतियाना मेमन एसोसिएशन के हवाले से कुछ गुफ्तगू मोहतरम सलीम रूमी साहब से, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है कुतियाना मेमन एसोसिएशन के। वाइस चेयरमैन है आप मोहतरम अहमद चुनैद साहब के साथ कुतियाना मेमन हॉस्पिटल, जो स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है उस पर्टिकुलर वेसिनिटी में, और वो सिर्फ सराउंडिंग में बैठे हुए आसपास रहने वाली कम्युनिटीज़ जो कि किसी भी रंग तफरीक बिला तफरीक रंग और असल मज़हब वहाँ जो है वो अपनी सेहत की ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं, बल्कि अब्रॉड यानी कि कराची से बाहर के लोग भी जो है वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सर, कुतियाना हॉस्पिटल का एक मुनफरिद मकाम जो है आपके मेडिकल बोर्ड के वाइस चेयरमैन होने की हैसियत से ये क्रेडिट जाता है आपको, आपकी टीम को, आपके चेयरमैन को, कि जिस अंदाज से इस हॉस्पिटल को आपने संभाला हुआ है। आप कमोबेश मेरा ख्याल अब 7वां 8वां साल आपका चल रहा है, इसके साथ आप जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ पहला दिन जब आपका इस हॉस्पिटल का एज एन वाइस चेयरमैन और अब आपका जो है कितना फ़र्क महसूस किया पहले सलीम रूमी साहब ने अपने तय, अगर मैं इसको पूछना चाहूँ? अल्ताफ़ भाई, मैं अपने तय कुछ बात करूँगा तो वो मियाँ मुट्ठी वाली बात हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप भी माशाल्लाह
बहुत नज़र रखते हैं। बिल्कुल। और आप सोशल में कामों में भी आपको पता ही है कि क्या कुछ हो रहा है इस कराची में। कम्युनिटी के लिहाज से आप माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं। कुतियाना हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। अभी आपको एक और खुशखबरी हम ये सुनाएं कि कुतियाना मेमन हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग हॉस्पिटल बन चुका है। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट की टीचिंग हो रही है और जो MBBS करके 5 शोबों में हमने अब टीचिंग शुरू की हुई है, जिसमें FRCS और CPS करवा रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे यहाँ बन रहे हैं। ये एक बड़ा अचीवमेंट है जो कि इस पूरे एरिया में प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी में भी नहीं है। ये हमारा पहला वाहिद हॉस्पिटल है। दूसरा जो इस वाहिद हॉस्पिटल हमारा इस हिसाब से एक और है कि हमने पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल से हम लगे हुए थे और 6 महीने हो गए, हमने कार्डिक का एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया जिसमें हमने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और बाईपास। अभी भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह परसों भी एक बाईपास हुआ है और स्टेट ऑफ द आर्ट हमने वो डिपार्टमेंट बनाया है। और इसका पूरा जिस तरह दूसरे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल जो लाखों रुपए लेते हैं, वो हम यहाँ पर बिल्कुल मुनासिब रेट पे, और अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको जितना पॉसिबल होता है। और एक बात आपने अभी कही कि बिला रंग और नस्ल व तो मज़हब की तफरीक के बग़ैर, तो सर ये हम तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो इंसानियत में तो सारे ही लोग आ गए। तो इसमें चाहे कोई हमारी अपनी कम्युनिटी का है, मेमन है, नॉन मेमन है, सैयद हैं, और माशाल्लाह गैर मुस्लिम भी जो लोग आते हैं, क्योंकि उनको हम ज़कात सैयद को नहीं दे सकते, तो हमारे पास एक स्पेशल फ़ंड है जो हम इनसे उनका इलाज करवाते हैं। जो ज़कात लेना चाहे ज़कात से करते हैं, जो ज़कात लेना नहीं चाहता हम उसका डोनेशन से करते हैं। और आप पूरे एरिया में इंशाअल्लाह ताला किसी से भी पूछें कि इस एरिया में अगर कोई अल्लाह ना करे अव्वल तो कोई बीमार हो, लेकिन अगर किसी को बीमारी इंसान के साथ लगी हुई है, जब से पैदा हुआ है और मरने तक लगी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली प्रेफरेंस वहाँ के लोग सीधा कुतियाना मेमन हॉस्पिटल को करते हैं। और आपने कहा कि ना सिर्फ कराची, बिल्कुल सही बात है, अंदरून सिंध से, इवन हमारे बलूचिस्तान से बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। और ना उनके पास अल्ताफ़ भाई आपको बताऊं, क्योंकि मैं यहाँ 7-8 साल से लगा हुआ हूँ और फ़ंड के कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूँ। फ़ंड लाना मेरी ज़िम्मेवारी है, फ़ंड का यूटिलाइज़ क्या हो रहा है मेरी ज़िम्मेवारी है। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके पूरे घर की आमदनी 15-20 हज़ार रुपये, सर वो क्या इलाज करवाएगा, क्या कुछ करेगा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 180 के करीब थैलीसीमिया के बच्चे रजिस्टर्ड हैं, जिनको हम ना सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूशन करते हैं बल्कि उनकी दवाइयाँ 100% फ्री। और डायलिसिस का आपने अभी बताया भी, डायलिसिस हमारे यहाँ 100% फ्री है। इसके अलावा हर शोबे का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है, हमारे पास हर चीज़ मुकम्मल है। 225 बेड का हमारा हॉस्पिटल है, हम PCP में रजिस्टर्ड है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह इंपोर्ट पे कोई ड्यूटी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हमारे को ये एक एजाज़ हासिल है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हॉस्पिटल की एक सहूलत, और जब अल्लाह माफ़ करे किसी को कोई अल्लाह ना करे बीमारी होती है, तो सर अल्लाह के बाद वो फिर हॉस्पिटल के रहमो करम पे ही होता है। नाज़रीन ने कहा कितना बड़ा साहिबान है ये, 225 बेड का हॉस्पिटल आपको जब इस किस्म की, और शायद मेरा नहीं ख्याल है कि कोई शोबा इन्होंने छोड़ दिया। थैलेसीमिया तक की शोबा इन्होंने अपने पास कायम रखा है। डायलिसिस हम देख रहे हैं, कार्डिक का ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, और अब FCP FRCS जैसे अहम तरीन शोबों के डॉक्टर्स भी यहीं तैयार हो रहे हैं। तो शायद कोई शोबा कुतियाना मेमन हॉस्पिटल की नज़रों से ओझल नहीं रहा है, और शायद यही वो लोग हैं। आपको पता है कि जैसा कि जिक्र किया रूमी साहब ने कि जिस घर में कोई बीमारी आती है, खुदा ना खास्ता, तो अल्लाह, और फिर इसके बाद किसी अच्छे हॉस्पिटल जहाँ पर मुनासिब कीमत पर, या अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो फ्री में, बिना किसी मुआवजे के आपको वो फैसिलिटीज़ मिल रही हों, तो शायद इससे बड़ा सवाब जारिया क्या हो सकता है इन तमाम अहबाब के लिए जो कुतियाना मेमन हॉस्पिटल की बागडोर संभाले हुए हैं। और उन तमाम वर्कर्स और मुलाजमिन को भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जो इस अहम तरीन काम में इनका दस्तो बाजू बने हुए हैं। सर ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी जो है वो एक्टिव क़यादत इस बार शबीर हारून साहब की, के बड़े ही जिस अंदाज से आप तेज़ी से आप लोगों ने आगाज़ किया है कि एक एक जमात में जाके आपने जो डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। शायद मेरी भी अब तक की ये तजुर्बा रहा था, और मैं हमेशा हर प्रोग्राम में भी कहा करता था कि जब तक डाटा नहीं होगा अंधेरों में तीर चलाने का फ़ायदा नहीं। हमें पता चले हमारे वसाइल कितने हैं, हमारे मसाइल कितने हैं, जमातें कहाँ खड़ी हैं, फिर हम कोई प्लान चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी बड़ी एक्टिवनेस के साथ आप लोगों ने शुरू की शबीर हारून साहब की क़यादत में, इससे कैसे देखते हैं?
पहले तो मैं वाकया सुनाऊं कि मैं कैसे आया मेमन फेडरेशन में। मुझे 2 साल से हनीफ मुटलानी साहब हमेशा कहते थे कि सलीम आपको आना है। तो लास्ट ईयर का इलेक्शन होने वाला था, तो मैं क्योंकि कुतियाना मेमन हॉस्पिटल को भी देखता था और कुतियाना मेमन एसोसिएशन में भी आ गया था, तो मैंने उनको मना कर दिया कि प्लीज़ यार आपकी मेहरबानी। तो वो शब्बीर हारून साहब, हनीफ मुटलानी और फैसल खानानी सबसे ताल्लुक़ था पुराना, तो वो सब आ गए घर पे कि नहीं भाई आपको हमने वाइस प्रेसिडेंट बनाना है। तो फिर वो कुछ आजी समझ परदेसी से भी और कुछ हुए, तो मैंने कहा चले ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं आप आएँ ये वो। तो हुआ ये अल्ताफ़ भाई के शब्बीर भाई से और हमारे से और दूसरे लोगों के आने से ना, सबसे पहले तो ये कि फ़ंड्स रेजिंग बहुत ज़्यादा रेज हो गया फंड। ये क्यों, हमारे यहाँ एक चीज़ है, लोग चेहरा देख के पैसे देते हैं कि यार ये खुद भी दे रहे हैं और लोगों से लेके सही जगह लगा रहे हैं, तो उनको ट्रस्ट होता है। देखें अगर किसी को ट्रस्ट नहीं होगा ना तो वो पैसे आपको नहीं देगा। तो ये तो एक खालिस समाजी काम है तमाम में। और ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन तमाम जमातों की माँ है और इलेक्टेड है। एक वाहिद वो है कि जिसमें इलेक्टेड हैं, लोग इलेक्ट होते हैं और पूरे पाकिस्तान में मेमन जमातें जहाँ जाएँ वो इलेक्शन में वोट डालती हैं। अब ये अलग बात है कि इस दफ़ा भी हम यहाँ पर अनपोजिट जीते तो, लेकिन एक वोट की ताकत है, वोट की ताकत है। तो बहरहाल ये है। और जितना काम इस 1-1.5 साल 1-1.25 साल हुआ है, 1-1.25 साल में जितना काम ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी इतना काम बिल्कुल ऐसा ही है। और यही नज़र भी आ रहा है। और डेटा के साथ साथ जो अहम तरीन शोबा जो इससे पहले शब्बीर हारून साहब से भी इसी लेवल पर जिक्र हो रही थी कि अब हमारा काम है कि हम जमातों को प्रोजेक्ट्स के जो देते रहें, उनको ओवरव्यू करते रहें, बजाय कि जो काम जमात कर रही है वो हम अपने एंड से करें। हम जमातों से वो काम लेने की कोशिश करें, जमातों को अपग्रेड करें। उनका बेसिक मकसद था जमातों को सेंसस में मदद दें। जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उनसे जमातों से को कहें कि वो उसका फ़ायदा उठाकर अपने आप को थोड़ा सा कमेंडेबल करें। आप समझते हैं कि जिस तरह एक समंदर से छोटी छोटी नहरें निकलती हैं हमारी जमातें, तो आप समंदर बन के काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े दरिया बन के कोशिश कर रहे हैं। देखिए सेंसस की बात हुई तो ये इस दफ़ा बहुत ही सीरियस तरीके से सेंसस का काम हो रहा है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हवाले से। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि देखें कुछ बड़ी जमातें हैं जो कि उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं। कुतियाना हो गई, बाटवा मेमन हो गई, जेतपुर हो गई, दोराजी हो गई, बड़ी जमातें हैं, ठीक है ना। इनको अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास फंड्स भी ज़्यादा हैं, काम। लेकिन बहुत सी ऐसी छोटी, क्योंकि 54 से लेकर 56 मेमन कम्युनिटी की एसोसिएशंस हैं, वो एफिलेटेड हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से। और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी जमातें हैं जिनके पास इतना फ़ंड नहीं है, जिनके पास इतनी अवेयरनेस भी नहीं है कि वो क्या करें। तो उन लोगों को ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हम उनकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। क्योंकि देखें मेमन तो सारे एक ही है, एक फैमिली है। तो अगर कोई एक भाई कमज़ोर है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको आगे लेकर आए, सरप्लस करें। और वो भी जो दौड़ लगी हुई है आज के दौर में कि भाई किसी तरीके से वो भी अपने लोगों की खिदमत कर सके, तो उसमें हम मेमन फेडरेशन मददगार बनती है। अच्छा, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन ये पहली मरतबा नज़र आ रहा है कि एक पेज पर, जिसे कहते हैं ना कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पर, हुकूमत एक पेज पर नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये फैसला कमोबेश आप लोगों ने कर लिया कि जब तक हम एक और यूनाइट होकर काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वेंचर से एजुकेशन हो गया, सेंसस में आपकी मामलत हो रही है, और बहुत सारे मामलात में सुना है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में एजुकेशन के और हाउसिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वर्ल्ड मेमन और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन मिलकर कुछ करने की प्लान कर रहे हैं। ये देखिए इस दफ़ा अशरफ भाई आए ना, अशरफ मछियारा साहब, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज आया है WMO में, और हम मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि इन्हीं के भाई जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑल पाकिस्तान मेमन सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं। तो अब ऐसा है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़े लेवल पे की जाए। जैसे हमारा मेमन यूनिवर्सिटी का एक है, अब वो किसी ज़माने में हमें जगह अलॉट हुई थी, वो उस वक्त के ज़माने में नहीं हम चालान भर सके, जो भी थे, लेकिन हम ही हैं वो तो भी जाए। अब हमने कोशिश की है कि वो ज़मीन, हमें 100 एकड़ की ज़मीन थी, वो अच्छी है, वो ऐसी होगी मेमन यूनिवर्सिटी एक बन जाए जिसमें सारे मेमन लोग जो हैं वो एक इस तरीके से करे कि हमारा एक नाम हो कि हमने एक यूनिवर्सिटी बनाई। एजुकेशन का आपने जैसे कहा, हाउसिंग का एक बहुत ही बड़ा मसला है सर, आगे बढ़ता जा रहा है बहुत ही। मैं तो हमेशा कहता हूँ शब्बीर भाई से भी कि भाई इसके मामले में ना हमें एक बिल्कुल ना अलग बोर्ड बनाए
और इसको है ना एक वो बोलते हैं ना रैपिड तरीके से आपको आधे का, ये कोई 1 साल का 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा प्रोजेक्ट इसमें बड़ा हंगामी तौर पे काम करना होगा। हंगामी तौर पे करना है। देखो हम इसका वो बोलते हैं ना कि हमने पौधा लगाया तो उसका फल पीछे वाले खाएंगे, तो देखिए आगे हम ना होंगे तो क्या काम ना होगा? होगा सर, बिल्कुल होगा। तो ये है कि हम शुरू कर दें, आगे इंशाअल्लाह ताला लोग आते जाएंगे और ये करते जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कम्युनिटी को ये जो प्रॉब्लम है रिहाइश का, रेजिडेंस का, हाउसिंग का, एक काफ़ी हद तक सोल्व हो जाएगा। ये आखिरी सवाल से पहले का सवाल, इतनी सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपके पोर्टफोलियो हैं और इसके लिए यकीनी तौर पर वक्त भी बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट होता है। इतने बड़े कारोबारी सिस्टम को देखना, रूमी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स नो डाउट एक मोतबर तरीन नाम है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अगर देखा जाए रूमी टेक्स का माशाल्लाह एक्सपोर्ट और इंटरनेशनली माशाल्लाह रूमी टेक्स को आप भी देखते भी हैं, और जिस अंदाज से आपकी दुनिया में इसके ये कारोबार फैला हुआ है। पहले तो मैं चाहूँगा कि रूमी टेक्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र भी हो जाए। रूमी बिल्डर्स को तो अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तमाम ही लोग जानते हैं, मैं रूमी टेक्स को चाहूँगा, और फिर इन तमाम के साथ वक्त निकालना सलीम रूमी के लिए इतना वक्त कहाँ है कि 24 घंटे के इस वक्त में यहीं यकीन तौर पर आराम के बाद अगर देखा जाए तो 15-16 घंटे बचते हैं, इसमें इन तमाम चीज़ों को लेके चलना ये अल्लाह की तरफ से ही कोई इनाम ही कहेंगे साहब? अल्ताफ़ भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर अल्लाह की ब्लेसिंग ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माशाल्लाह हम सब भाई हैं, हमारे भतीजे, बेटे, इवन हमारे भांजे भी अल्हम्दुलिल्लाह रूमी ग्रुप के साथ हैं। हम टेक्सटाइल में 1980 से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, इस पिछले साल हमें बेस्ट एक्सपोर्ट अवार्ड मिला। क्या बात है। वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर जो पिछली मरतबा भी शहबाज शरीफ साहब थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रॉफ़ी हमको मिली बेस्ट एक्सपोर्ट की। तो बेसिकली हमारा काम तो वो मैंने कहा ना, फादर मेरे आए उधर से, तो वो टेक्सटाइल कपड़ा मार्केट से, तो कपड़ा जो है वो मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैं तो कपड़े के बीच में पैदा हुआ हूँ। तो वीविंग शुरू किया, फिर बेडशीट, बेड लिनन, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरा बेटा है रूमी टेक्स को हमेशा, हमारा तकरीबन 20-22 साल से हम एम टेक गजानमनी में हमारा स्टैंड लगता है और बहुत बड़ा स्टैंड लगता है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है। अब क्योंकि टेक्सटाइल में ऐसा है ना कि हम एक्सपोर्ट में हैं, तो जो बिल्डर जो लोकल है तो वो नज़र नहीं आता ना एक्सपोर्ट का ज़रा, तो वो इस हिसाब से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अफ्रीका में, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6-7 वेस्ट अफ्रीका में काफ़ी जगहों पे, दुबई में हमारा अपना फैक्ट्री भी है, मेरी टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है, टेक्सटाइल का बिज़नेस भी है देरा में। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है। रूमी टेक्स भी आपको नज़र ना आए तो ये मत समझिएगा, क्योंकि ये आपको यहाँ नज़र नहीं आ रही, दुनिया में आप जहाँ भी जाएंगे वो आपको ज़रूर नज़र आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी सवाल, जो स्ट्रगलिंग दौर आपने अपने दौर का बताया, और नो डाउट जिस अंदाज से आपके दीगर इदारे जहाँ जहाँ भी चल रहे हैं, दी मेमन टीवी भी इसी अंदाज से आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है हमारे CEO अली गोडल साहब की सरपरस्ती में। तो ये जो हमारी 3-4 साल की जर्नी आपके सामने ही गुजरी है सारी, तो कैसे देखते हैं मेमन टीवी अली गोडल की इस जर्नी को? मैं आपको अल्ताफ़ भाई, अभी मैंने कहा शुरू होने से पहले कि भाई अभी एक कोई अच्छी बड़ी जगह लेनी है आपने, और माशाल्लाह आपके पास स्पॉन्सर्स बहुत बड़े बड़े हैं, और हम भी उसमें एक शामिल हैं। तो कोई अच्छी बड़ी जगह लेनी है, केबल पे और सैटेलाइट पे जाना है, क्योंकि आज का दौर है, आगे का दौर है जो वो मीडिया का दौर है सर। और हर एक को, जितने भी लोग हैं किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं सर, वो मीडिया के साथ मुंसलिक रहना चाहते हैं। हर इंसान जो है वो ये चाहता है कि मेरे कोई भी काम है उसको प्रोजेक्शन देनी है तो वो मीडिया ने ही देनी है। इवन पॉलिटिशियन को भी आप देख लें, किसी को भी देख लें, तो सर मीडिया के बगैर तो कुछ नहीं है। तो मैं तो अली भाई को कहूँगा, आपको भी कहूँगा कि भाई अब माशाल्लाह आपका चैनल बहुत बड़ा हो गया है, लोग जानते हैं। इवन हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि फोर्स में हैं, फोर्स के लोग हैं, तो वो भी माशाल्लाह मेमन टीवी को जानते हैं। क्या बात है, क्या बात तो वो भी कहते हैं कि यार ये मेमन टीवी क्या चीज़ है। मैंने बोला भाई हम लोगों का समझ लो नुमाइंदा टीवी है, और हम मेमनों की ख़ास वो प्रोजेक्शन करने वाले लोग। बोला नहीं, हम देखते रहते हैं। तो ये एक ज़ाहिर है कि आगे जाके माशाल्लाह अब इतना आगे आए हैं,
अल्लाह और तरक्की देगा। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं और हम तन मन धन से आपके साथ हैं, हर वक्त साथ हैं। ये सपोर्ट, इसी सपोर्ट की हमें हमेशा ज़रूरत रहती है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि हौसला अफजाई और सपोर्ट ही किसी भी चैनल को, किसी भी इंसान को आगे बढ़ने में मदद देती है। और ये बड़ी बात आज मोहतरम सलीम रूमी साहब ने कही है कि आज मेमन टीवी मेमन कम्युनिटी का एम्बेसडर, सफ़ीर बन के जो है वो दीगर कम्युनिटी के साथ मेमन बरादरी को शेयर कर रहा है। तो ये शायद हम सबके लिए इंतहाई खुशी की बात है। अच्छा अल्ताफ़ भाई, एक बात मैंने बहुत अरसे पहले भी कही थी, अली भाई इसके गवाह होंगे, कि मेमन टीवी जो है ये हमारा ऑफिशियल चैनल है हमारे रूमी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। चाहे उसमें कोई भी हमारा सेटअप होता है, कुछ भी होता है, मेमन टीवी हमारे लिए आगे आगे है। और मेमन टीवी अली भाई को हमने जब भी कहीं पर भी, चाहे कराची हो चाहे कराची के बाहर हो, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टीम लेकर पहुंचते हैं। चाहे वो हमारी महफ़िल, चाहे वो मजहबी महफ़िल हो, चाहे वो हमारी इनाग्रेशन की महफ़िल हो, चाहे वो प्री लॉन्चिंग की महफ़िल हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेन चैनल है वो मेमन टीवी है। और हमारा रूमी वालों का मेमन चैनल से हमेशा से ताल्लुक़ रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह। सलीम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू रही है, बड़ी ईमान अफरोज़ गुफ्तगू रही है, बड़ी सीखने का मौका मिला होगा यकीन तौर पर आज की नशिश से, आपसे, हम सबको भी। मुझे उम्मीद है कि आपसे आइंदा भी इसी किस्म की बातें होती रहेंगी। बस मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। 2-3 दफ़ा अली भाई बेचारे बहुत कहते रहे, पर वो तकमील कुरान हमारे यहाँ होती है, फिर थोड़ा सा रमज़ान में तरावी के होते थे तो नहीं आ सकता था। बहरहाल आज अली भाई ने छोड़ा नहीं मुझे 2-3 रोज़ से, तो आज जो थोड़ी सी ताकरातें भी अब शुरू हो गई हैं, तो आज थोड़ी सी थी। तो आपका बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ देखकर। और पिछले साल आया था, इस साल आया हूँ तो और तरक्की नज़र आ रही है। अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम बड़ी जगह पर होंगे और इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। आमीन। और अल्लाह आप लोगों को बहुत तरक्की दे। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन इकराम, सलीम रूमी साहब से सीखने की गुफ्तगू का अब इख्तिताम होता है, क्योंकि वक्त भी हमें देखना है। अब हम इस प्रोग्राम को, आज की नशिश को बर्खास्त करेंगे, लेकिन बर्खास्त करने से पहले जब हमारे साथ मोहतरम याकूब इब्राहिम साहब नक्शबंदी साहब मौजूद हों, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि प्रोग्राम इनके बगैर इख्तिताम पहुँचे। इनकी नात के साथ इख्तिताम चाहेंगे। तो भाई मुझे आज ख़ास तौर पर मेमन टीवी के CEO अली गोडियल साहब ने हुक्म फरमाया कि सलीम रूमी भाई आ रहे हैं तो ये कलाम सुनाना है। आप तो सुन चुके हैं, सलीम रूमी भाई की समातों की नज़र पेश कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। मरे आंगणिए आओ सरकार, मरे आंगणिए आओ सरकार, मदीना वाला सांवरिया। मरे आंगणिए, मरे आंगणिए, मरे आंगणिए आओ सरकार, मदीना वाला सांवरिया। केम बिताऊं माँ जमरातों, कौन सुनाऊं दुखनी बातों। केम बिताऊं माँ जमरातों, कौन सुनाऊं दुखनी बातों। कौन बीजो छे मारो गम ख्वार, मदीना वाला सांवरिया। कौन बीजो छे, कौन बीजो छे, कौन बीजो छे मारो गम ख्वार, मदीना वाला सांवरिया। और आसनी नौका डूब न जाए, मननी मन मां रही न जाए। आसनी नौका डूब न जाए, मननी मन मां
रही ना जाए, आओ जल्दी बचाओ सरकार, मदीना वाला सांवरिया। और ये सलीम भाई ने जिस तरह कहा, ये ताक रातें चल रही हैं आपके लिए, सबके लिए। अल्लाह हम सबके नसीबों में ऐसा दिन भी लाए। शायर कहता है, नूरे मुजस्सम जात तमारी, कर दियो रोशन रात मारी। नूरे मुजस्सम जात तमारी, कर दियो रोशन रात मारी। कदी सपना मा आओ सरकार, मदीना वाला सांवरिया। कदी सपना मा आओ सरकार, मदीना वाला सांवरिया। मारे आंगणिए आओ सरकार, मदीना वाला सांवरिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर मुस्कुराई जिंदगी आया।